ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा का 13वां संदेश। कल हम सभी को बाबा ने बताया कि कैसे संगठन में आपस में प्यार हो, बाबा से बहुत प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज प्यारे बाबा का संदेश का शीर्षक है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। दादी सुना रही है, आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार लेकर गई थी वो बाबा को दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में न मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य गुण, दो गुण हैं, वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वह दो गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह दो गुण अपनी हर चलन में धारण करना है। कौन से दो गुण बाबा ने सुनाया? ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि मैं आज ही नहीं सुना दूंगा, सब कुछ आगे चलकर सुनाएंगे। लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करना अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा, यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं? जो एडवांस पार्टी में शरीर छोड़ करके जन्म ले चुके हैं, उसके लिए दादी पूछ रही बाबा से, बाबा, वह सब किस रूप से स्थापना कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्ची, ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी 60 में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से आप मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब आर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस में एक सीढ़ी दिखाई, 4 स्टेजेस की सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई अंत समय में कैसे विनाश हो रहा है, कहां बाढ़ से डूब रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव दल बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे के समान जा रही है। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में बाबा ने दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि हमारी स्टेज क्या है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा चमक मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। इतना प्यारा संदेश है प्यारे भाइयों बहनों। कैसे बाबा आत्माओं की 4 स्टेज दिखाया। अंत समय, विनाश के समय, एक तरफ बाढ़, एक तरफ तूफान, एक तरफ और बहुत कुछ बातें। लेकिन शक्ति दल
और पांडव दल अच्छा लटोल। बाबा ने इशारा दिया, विनाश के समय हमारी स्थिति कैसे रहे, कैसे हमारी स्थिति अचल अडोल बनी रहे, उसके लिए प्यारे बाबा ने हम सबको इशारा दिया। बाबा ने एक सुंदर रहस्य भी बताया, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो सेवा अर्थ अलग अलग दिशाओं में जन्म लिए हैं। जैसे विजय प्राप्त करना होता है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं, चारों तरफ से एक प्रकार से हमला करते हैं, तब जाकर के विजय प्राप्त होना होती है। उसी तरह से बाबा की जो प्रत्यक्षता है विनाश के पहले वो चारों तरफ से हो, उसके लिए जो भी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाकर जन्म लिए हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर जन्म लेकर बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना प्यारा रहस्य बाबा संदेश के माध्यम से हम सबको सुना रहे हैं। कल आप सबको आगे का संदेश सुनाएंगे। तब तक ये 13वां संदेश अनेक बार सुने, पढ़ें और मनन चिंतन करते रहें। ओम शांति, ओम शांति।